ढूंढते हैं हाथों की चंद लकीरों में, किस्मत को लोग ढूंढते हैं हाथों की चंद लकीरों में, और खुदा को खोजते हैं मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में, और बाकी को पूछते हैं पंडित पादरी ग्रंथी पीर फकीरों से। लेकिन तदबीर से तकदीर लिखने की कुव्वत है आप सभी कर्मवीरों में, आप सभी स्तंभवीरों। अम्बेडकर लेबर इंस्टीट्यूट एवं एफईएस के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय इस कार्यशाला के उद्घाटन के शुभ अवसर पर हमारे बीच में विराजमान परम आदरणीय गावड़े साहब, परम आदरणीय यादव साहब और एफईएस इंडिया के एडवाइजर हमारे पुराने मित्र अनूप श्रीवास्तव जी, और इस महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लेने के लिए मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान एवं सभी जगह से आए हुए प्रतिनिधियों को, मेरे श्रमिक साथियों को, हमारी महिला शक्ति को, आप सभी का मैं दिल की गहराई से राजस्थान की इस गुलाबी नगरी जयपुर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं गावड़े साहब का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने इस जयपुर शहर को चुना और ये हमें अवसर दिया आपसे रूबरू होने का, सबसे मिलने का। जैसा कि बहुत पुराना इतिहास है कि अम्बेडकर इंस्टीट्यूट जो बहुत ही महाराष्ट्र में मजदूरों की क्रांति लाने में और जागरूकता में जो काम करने वाली जो राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, उनका बहुत बड़ा देश में योगदान रहा है। इसी तरीके से 100 साल से भी पुरानी, अभी हमारी बहन बता रही थी, क्या नाम है मैडम का, मधुमती जी बता रही थी कि 100 साल पुरानी संस्था एफईएस, जिसने मजदूरों के अधिकारों के लिए और जन जागृति के हिसाब से 100 से भी ज्यादा देशों में काम करने वाली ऐसी एफईएस संस्था को भी मैं इस मौके पर बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा सब्जेक्ट हमें, जो आज के समय में बहुत जीवंत सब्जेक्ट है, जो मजदूरों के लिए आवश्यक है, इस पर चर्चा करके, इस पर विचार विमर्श करके, इसमें लिए जाने वाले सुझाव और प्रस्ताव से भारत सरकार को, आईएलओ को आप प्रेषित करके मजदूरों का भाव, भारत के मजदूरों की भावनाओं को अवगत कराएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इंटेक संगठन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे डॉक्टर जी संजीव रेड्डी साहब है, और राजस्थान में मैं इस प्रदेश का अध्यक्ष हूं। राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां विभिन्न भाषाएं, विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियां, और कभी कहा जाता था राजस्थान के लिए कि यहाँ दूध सस्ता मिलता है लेकिन पानी महंगा मिलता है, लेकिन आज वो राजस्थान बदल चुका है। आज राजस्थान का जो मरु प्रदेश, जहाँ बाड़मेर, जैसलमेर, जहाँ पर पानी के लिए लोग मोहताज होते थे, वहां इंदिरा गांधी नहर से इतना पानी पहुंच चुका है कि हरियाली और खेती हो रही है। और अभी आप तो स्वयं यहाँ जयपुर में देख रहे हैं कि वर्षों से रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार की बारिश ने, और मैं स्वयं भी क्षमा चाहता हूँ, लेट आया, क्योंकि उदयपुर में 2 दिन से लगातार इतनी भयंकर बारिश हो रही, झील बांध सब लबालब हो गए, ओवरफ्लो हो गए, और आज 1 घंटा फ्लाइट लेट हुई मेरी, इसलिए मैं लेट पहुंचा, उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ। कि ये राजस्थान में खान और खनिज, जो हमारा मिनरल बेस्ड स्टेट है, यहाँ पर रॉक, जिंक, लाइमस्टोन, डोलामाइट, सोपस्टोन, रॉक फॉस्फेट से लगा के गोल्ड, सिल्वर, जिंक
और हमारे पास अभी रिफाइनरी तेल के कुएं भी, जहां से तेल भी निकल रहा है। तो राजस्थान में प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। राजस्थान में वो फोर्ट है, राजस्थान में वो डेजर्ट है, राजस्थान में वो झरने हैं, वो झीलें हैं। ऐसे खूबसूरत प्रदेश में आप सभी आए, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये गुलाबी नगरी जयपुर जो फेमस है यहाँ के आतिथ्य सत्कार के लिए, यहाँ के राजस्थान के व्यंजन के लिए, भोजन के लिए, गीत और संगीत के लिए, ऐसी प्रदेश की राजधानी जयपुर में आपका स्वागत करते हुए मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में हमारी पिछली गहलोत साहब के सरकार में श्रमिकों के लिए हमने बहुत काम किया। मुझे भी अवसर मिला था उनके सरकार में काम करने का, और हमने सिलिकोसिस पीड़ित मजदूर, जिसके लिए भारत में पहली पॉलिसी राजस्थान सरकार ने बनाई। इसके साथ साथ गिग वर्कर्स के लिए भी हमने सबसे पहला, पूरे वर्ल्ड में हमने सबसे पहला कानून बना के लेके आए। और हमने एक खान श्रमिक माइनिंग वर्कर के लिए भी एक वेलफेयर बोर्ड बनाया। ऐसे काम हमने पिछली सरकार में किए। और मुझे गहलोत साहब ने काफी अवसर दिया था। एक मैंने नेशनल लेवल की सेमिनार कोटा में आयोजित की थी, जिसमें पूरे इंडिया से लोगों को आमंत्रित किया था। राजस्थान से लोग आए थे और श्रमिक और गांधी विषय पर, और वो पूरा राजस्थान सरकार ने ही ऑर्गेनाइज करने का खर्चा उठाया। ये इतना सारा, ये गहलोत साहब की इंटेक के प्रति, मजदूरों के प्रति भावना की वजह से उन्होंने इतना बड़ा आयोजन करवाया। यही नहीं, यहाँ पर आप प्राइम लोकेशन, जहाँ मुख्यमंत्री निवास है, राज्यपाल निवास है, वहाँ उस प्राइम इलाके में हमको मजदूरों के लिए, जो बाहर से जो मजदूर आते हैं उनके ठहरने के लिए एक श्रम कल्याण केंद्र बनाया, जो VIP इलाका, जहाँ पर हमको प्लॉट दिया, वहीं पर हमने बिल्डिंग बनाई। उन्होंने हमको मेरे मंत्री बोर्ड के मार्फत, ऐसे कई हमने काम किए। और अब हम जो आज जो सरकार दिल्ली में बैठी है, चाहे वो जो नए श्रम कानूनों में परिवर्तन करने जा रही है, और राजस्थान में पहले वाली सरकार ने ही सबसे पहले श्रम कानूनों को बदलने का सिलसिला शुरू किया था। वो 5 साल तक पिछली सरकार में सेंट्रल से हम पर बहुत प्रेशर आया वो नए लेबर कोड लो लागू करने के लिए, लेकिन मैंने CM साहब को और लेबर मिनिस्टर साहब को स्पष्ट कह दिया कि हम किसी कीमत पे इस स्टेट में, हमारी सरकार में ये इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और 5 साल में हमने नहीं करने दिया। तो हम चाहते हैं कि जो इस देश के निर्माण करता, देश के उत्पादन करता, ये भारत रूपी शरीर के 2 हाथ उपजाऊ और कमाऊवार किसान और मजदूर है, जो अपने परिश्रम से, मेहनत से, अपने पसीना बहाकर इस देश के खजाने में GDP के रूप में देते हैं। और अगर उन हाथों को कमजोर, इन कानून, काले कानूनों के मार्फत, चाहे किसानों के कानून हो, चाहे मजदूरों के कानून के मार्फत कमजोर करने की साजिश की जा रही है, और उस भारत रूपी शरीर के जो उपजाऊ और कमाऊ जो 2 हाथ है, इस शरीर के इन 2 हाथों को आप अलग कर दो तो ये शरीर बेकार हो जाएगा। कोई हमें रोटी खिलाएगा तो हम रोटी खा सकते हैं, कोई कपड़ा पहनाएगा तो हम कपड़े पहन सकते हैं, कोई हमें